दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सूर्यबली। मेरे YouTube चैनल कल्याण पथ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक प्रेरक प्रसंग सुनाने वाला हूं। प्रसंग का शीर्षक है मन का दर्पण। एक बहुत बड़े सम्राट के द्वार पर दो चित्रकारों ने आकर निवेदन किया। उन दोनों ही चित्रकारों ने यह दावा किया कि उनसे बड़ा दूसरा चित्रकार इस पृथ्वी पर नहीं है। दोनों का ही यही दावा था। उस सम्राट के दरबार में चित्रकार का पद खाली पड़ा हुआ था और वह राज्य के उस बड़े से बड़े पद पर किसी श्रेष्ठ चित्रकार को नियुक्त करना चाहता था। उसे निर्णय करना था कि उन दोनों में से किसका दावा सही है। उसने उन दोनों को कहा कि तुम अपनी अपनी कलाकृतियां बनाकर दिखाओ। जिसकी कलाकृति सर्वश्रेष्ठ होगी वही राजपद पर नियुक्त हो जाएगा। एक चित्रकार ने बहुत सा सामान मांगा, तूलिकाएं मांगी, रंग मांगा और 6 महीने का समय मांगा। उसने आज्ञा चाही कि इन 6 महीने का मुझे समय मिले और 6 महीने में मैं चित्र बनाकर तैयार कर दूंगा। दूसरे चित्रकार ने कहा कि मुझे भी उसी चित्रकार की दीवार के सामने दीवार मिल जाए और सामान मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे एक बड़ा सा पर्दा चाहिए उस दीवार को ढकने के लिए। पहला चित्रकार एक दीवार पर पेंट करने में, चित्र बनाने में लग गया। दूसरे चित्रकार ने अपनी दीवार पर पर्दा डाल दिया। वह उसके भीतर क्या करता था किसी को कुछ नहीं पता था। कभी भी किसी ने कोई सामान उसे भीतर ले जाते हुए देखा नहीं। खाली हाथ जाता था और खाली हाथ लौट आता था। लोग हैरान थे कि वह भीतर क्या बना रहा है। दिन भर भीतर रहता था लेकिन क्या बना रहा था? न उसके पास रंग थे, न तूलिकाएं थीं, न कोई और सामान था। 6 महीने पूरे हुए। पहले चित्रकार का चित्र बनकर तैयार हो गया। राजा देखने आया। उसने अपनी दीवार के ऊपर से पर्दा हटाया। चित्र बहुत अद्भुत बना था। ऐसा चित्र राजा ने कभी नहीं देखा था। वह देखकर बिल्कुल सम्मोहित हो गया, देखकर बिल्कुल अवाक रह गया। फिर उसने दूसरे चित्रकार को कहा कि तुम भी अपना पर्दा हटाओ। दूसरे चित्रकार ने भी पर्दा हटाया। सारे लोग और भी देखकर आश्चर्य से भर गए। वही चित्र जो पहली दीवार पर बना था उससे भी ज़्यादा सुंदर दूसरी दीवार पर बना था। सारे लोग हैरान थे, लेकिन निकट जाकर उन्होंने जब देखा तो दूसरे चित्रकार ने दीवार पर चित्र नहीं बनाया था। उसने तो दीवार को घिस घिस कर 6 महीने में दर्पण की तरह चमकदार बना दिया था। वह दर्पण की तरह चमकदार हो गई थी दीवार, और पहला चित्र उसमें प्रतिबिंबित हो रहा था, रिफ्लेक्ट हो रहा था। और यह प्रतिबिंबित चित्र और भी अद्भुत दिख रहा था। इसमें गहराई आ गई थी, डेप्थ आ गई थी। वह चित्र भीतर दूर मालूम हो रहा था। पहला चित्र दीवार के ऊपर मालूम होता था और दूसरा चित्र दीवार के भीतर मालूम होता था, 3D की तरह। तो दोस्तों, दूसरा चित्रकार राजा ने अपने राज में नियुक्त कर लिया और उसको
राज चित्रकार की पदवी मिल गई। दोस्तों, जीवन में जो भी व्यक्ति अपने मन को दर्पण की भांति निर्मल बना लेता है, वह और स्वच्छ और साफ बना लेता है, उसके मन में परमात्मा की छवि, परमात्मा का रूप प्रतिबिंबित होने लगता है। जो अपने मन को अत्यंत निर्मल बना लेता है, अत्यंत शांत बना लेता है, स्वच्छ बना लेता है, इस प्रकृति के ही प्रतिबिंबों में उसे परमात्मा के अपूर्व आनंद का बोध शुरू हो जाता है। वह एक वृक्ष के पास खड़ा होगा, वृक्ष में भी उसे परमात्मा के दर्शन शुरू हो जाएंगे। वह एक पक्षी का गीत सुनेगा तो पक्षी के गीत में भी उसे परमात्मा की वाणी सुनाई देगी। वह एक फूल को खिलते देखेगा तो उस फूल के खिलने में भी परमात्मा की सुवास की सुगंध उसे मिलेगी। उसे चारों तरफ एक अपूर्व शक्ति का बोध होना शुरू हो जाता है। लेकिन यह होगा तभी जब मन हमारा इतना निर्मल और स्वच्छ हो कि उसमें प्रतिबिंब बन सके, उसमें रिफ्लेक्शन बन सके। आपने देखा होगा झील पर कभी जाकर, अगर झील पर बहुत सी लहरें उठती हैं, आकाश में चांद हो तो फिर झील पर कोई चांद का प्रतिबिंब नहीं बनता। और अगर झील बिल्कुल शांत हो, उसमें कोई लहर न उठती हो, तो दर्पण की तरह चुप और मौन हो, तो फिर चांद उसमें साफ साफ दिखाई देता है। और जो चांद झील में दिखाई पड़ता है वह उससे भी सुंदर होता है जो ऊपर आकाश में होता है। तो दोस्तों, प्रकृति चारों तरफ फैली हुई है, लेकिन हमारा मन दर्पण की भांति नहीं है। इसलिए उसके भीतर उस प्रकृति की कोई छवि नहीं उतरती, कोई चित्र नहीं बनते, और तब हम वंचित हो जाते हैं उसे जानने से जो हमारे चारों तरफ मौजूद है। दोस्तों, कहानी यही समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य लिखिएगा। शीघ्र ही नई कहानी के साथ मैं पुनः हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।